करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहार ने, जल थल महियल सोए। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाप साहब में हमने अब तक 78 छंदों पर विचार साझे किए। आगे रुवाल छंद है। इस रुवाल छंद में 8 छंद आए हैं। इन 8 छंदों पर आज विचार करने की कोशिश करेंगे। इसमें समा कुछ ज्यादा लग सकता है। दास पहले ही आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रुवाल छंद तो प्रसाद, तेरी कृपा से, तेरे प्रसाद से ये रचना कर रहा हूं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। आदि रूप अनादि मूरत, अजोनि पुरख अपार। सर्व मान त्रिमान देव, अभेव आदि उदार। सर्व पालक सर्व घालक, सर्व को पुन काल। जत्र तत्र विराजहि, अवधूत रूप रसाल। महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरी हस्ती सबसे पहले की है, आदि रूप, और तेरा स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं, अनादि मूरत। अजोनि पुरख अपार, तू जोनियों में भी नहीं, आवागमन में भी नहीं, और तू अपार पुरख है, बेअंत है। आदि रूप अनादि मूरत, अजोनि पुरख अपार। सर्वमान त्रिमान देव, अभेव आदि उदार। हे परमात्मा, तेरा सभी मान करते हैं, तीनों लोकों में तेरा सम्मान है। तुझे देवता के रूप में पूजते हैं। तू जिसका कोई भेद नहीं पा सका, अभेव है। आदि उदार, सबसे पहला, और तू सबसे ज्यादा दानवान है, उदार है, व्यापक है। सर्वमान त्रिमान देव, त्रिमान कहते हैं तीनों लोगों को, देव के रूप में जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, अभेद आदि उदार। तू सबसे पहला है और बेअंत और व्यापक है। सर्वमान त्रिमान देव, अभेव आदि उदार। सर्व पालक सर्व घालक, सर्व को पुन काल। तू सबकी प्रतिपालना करता है और सब का अंत भी तेरे ही द्वारा होता है। सर्व पालक सर्व घालक, घालना अर्थात अंत करना। सर्व को पुन काल, इस प्रकार पैदा करके अंत करना, फिर उन्हें पैदा करना, फिर उनका अंत करना को पुन काल। पुन काल अर्थात फिर बार बार उनके लिए तो काल बनता है। सर्व पालक सर्व घालक, सर्व को पुन काल। जत्र तत्र विराजहि, अवधूत रूप रसाल। यहाँ वहाँ सर्वत्र में, चारों दिशाओं में तू विराजता है, तू उनमें विद्यमान है। जत्र तत्र विराजहि, विराजमान। अवधूत रूप रसाल, इस रस भरे सृष्टि में जिसमें तूने सारा मीठा रस भरा है, इसमें तू विगसता है, विराजमान है। और कैसे विराजमान है? अवधूत के रूप में। अवधूत कहते हैं उसको जो संसारिक माया जाल में रहकर भी उससे निर्लेप रहता है, अवधूत। जत्र तत्र विराजहि, अवधूत रूप रसाल। नाम ठामन जात जाकर, रूप रंग नरेख। आदि पुरख उदार मूरत, अजोनि आद असेख।
देश और न भेष जाकर, रूप रेख न राग, जत्र तत्र विराजहि, जत्र तत्र दिशा विसा, होय फैलियो अनुराग। नाम ठाम न जात जाकर, रूप रंग न रेख, तेरा कोई नाम नहीं, तेरा कोई धाम ठाम नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तेरा कोई रूप भी नहीं, तेरा कोई रंग भी नहीं, तेरा कोई रेखा चित्र भी नहीं खींच सकता, ऐसा परमात्मा स्वयंभू तू है। नाम ठाम न जात जाकर, रूप रंग न रेख, आदि पुरख, सबसे पहला पुरख, उदार मूर्त, तू व्यापक है, बेअंत है, उदार मूर्त, अजोनि आर असेख, उदारता का तू स्वरूप है, अजोनि आदि असेख, तू जोनियों में भी नहीं पड़ता, सबसे पहला तेरा रूप है। और असेख, शेख कहते हैं कोई ऐसी बात जो कहने से रह गई हो, शेख। तो तेरे बारे कोई ऐसी बात है ही नहीं जो कहने से रही जा सके, असेख, शेख नहीं असेख। आदि पुरख उदार मूर्त, अजोनि आद असेख, हे परमात्मा तू सबसे पहला आदि पुरख, उदार मूर्त, उदारता का स्वरूप, जोनियों में नहीं पड़ने वाला, और कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे बारे कही जा सके, आदि असेख है। देश और न भेष जाकर, रूप रेख न राग, तेरा कोई देश नहीं, तेरा कोई पहरावा नहीं, तेरा कोई रूप रेख राग, राग अर्थात मोह, तू मोह में भी नहीं, इन सब से तू दूर है। देश और न भेष जाकर, रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विसा, होय फैलियो अनुराग। यहाँ वहां दिशाओं में, विषयों में, सब में तेरा अनुराग, तेरा प्यार फैला हुआ है, तेरा प्रेम फैला हुआ है। जत्र तत्र दिशा विसा, होय फैलियो अनुराग। यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में, विषयों में, सब में तेरा प्रेम, तेरा प्यार पसर रहा है। नाम काम विहीन पेखत, धाम हूं नह जाए, सर्वमान सर्वत्र मान, सदैव मानतता है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। नाम काम विहीन पेखत, धाम हूं नह जाए, तेरा कोई नाम नहीं, नाम से विहीन है, तू कामना आदि से भी विहीन है, रहित है। नाम काम विहीन पेखत, धाम हूं नह जाए, तेरा कोई धाम ही नहीं है, तू सर्वत्र व्याप्त है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं जिसे कहा जा सके कि परमात्मा यहाँ बसते हैं। नाम काम विहीन पेखत, धाम हूं नह जाए, सर्वमान सर्वत्र मान, सदैव मानतता है, सब ओर तेरा मान आदर है, सर्वत्र में तेरा मान आदर पूजना किया जाता है, और सदैव तुझे ही सब लोग पूछते हैं, सदैव मानतता है। सर्वमान सर्वत्र मान, सदैव मानतता है। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, हे परमात्मा तेरा एक स्वरूप है, लेकिन इसके अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं, अनेक प्रकार से इसके दर्शन तू देता है, क्योंकि तूने अनेक रूप धारण किए होते हैं, अनेकानेक रूप धारण किए होते हैं। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, और इस प्रकार खेल खेल
अखेल खेलन अंत को फिर एक। खेल खेल कर, फिर खेल को रोक कर, बंद करके, अखेल, अखेल कहते हैं खेल को बंद करना। खेल खेलना, फिर उसे बंद करना। इस प्रकार तू खेलनहार है, खिलाने वाला है, खिलाड़ी है। खेल खेल, अखेल खेलन, अंत को फिर एक। अंत में फिर केवल एक ही परमात्मा शेष रहता है। सदैव एक ही अकाल पुरख परमात्मा, अंत को फिर एक। देव भेव न जानहि जह वेद और कतेब। देवता तेरे भेद को नहीं जान पाए। यहां तक कि वेद और कतेब, कतेब कहते हैं पश्चिम एशिया के 4 धर्म ग्रंथों के समूह को, ये भी तेरा भेद नहीं जान पाए। देव भेव न जानहि जह वेद और कतेब। रूप रंग न जात पात सुजानहि कह जेब। जब तेरा रूप ही कोई नहीं, रंग भी कोई नहीं, जात भी कोई नहीं, पात भी नहीं कोई नहीं, तो भला तेरे जेब को कौन बतला सकता है? जेब कहते हैं वैभव को। जेब कहते हैं फब्बन को, जो तुझ पर फवता है, उसका विस्तार, उसका उल्लेख भला कौन कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि तेरे रूप रंग जात पात इसके बारे किसी को जानकारी नहीं। रूप रंग न जात पात सुजान ही कह जेब। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन। चक्र बक्र फिरै चतुर्चक मान ही पूर्ति। तेरा कोई तात नहीं, तेरा कोई मात नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तू जन्म मरण से भी विहीन है। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन। चक्र बक्र फिरै चतुर्चक मान ही पूर्ति। तू चक्कर वक्र गति से फिराता है। वक्र अर्थात वक्र, सारे संसार में अपनी चतुराई से चतुर चक्र फिराता है, लोगों का नाश करता है, लोगों को बचाता है। इस बारे तीनों लोक के जन तुझे मानते हैं, तेरा सम्मान करते हैं। चक्र बक्र फिरै चतुर्चक मान ही पूर्ति। सारे 3 लोकों में तेरे मारने बचाने आदि को लोग सम्मान, आदि का लोग सम्मान करते हैं। लोक 14 के बिखै जग जाप ही जह जाप। आदि देव अनादि मूरत थापियो सबै जह थाप। परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार। सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गणन भंजनहार। लोक 14 के बिखे, 14 लोकों में सभी तेरा नाम जपते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 14 लोक हैं, 7 धरती पर और 7 धरती के अंदर। जो 7 धरती पर हैं उन्हें उधर्व लोक कहा जाता है, और जो 7 धरती के अंदर हैं उन्हें अधोलोक कहा जाता है। कभी समय मिला तो इन 14 लोकों के बारे में संक्षिप्त रूप से अलग से विचार करेंगे। लोक 14 के बिखे जग जाप ही जह जाप। 14 लोक का छाया जस जग मात दा। दुर्गा पाठ बनाया सब है पौड़ियां, फिर न जुनी आया जिन्हें गाया। चंडी दीवार में भी महाराज ने इस 14 लोकों का इशारा किया है। लोक 14 के बिखे जग जाप ही जह जाप। 14 लोकों के लोग
आपका जाप कर रहे हैं, आपको नमन, आपका नमन कर रहे हैं, परमात्मा का नमन कर रहे हैं। आदिदेव अनादि मूर्त थापियो सबैज था। आदिदेव है, तू सबसे पहला देव है। अनादि मूर्त, ऐसा स्वभाव है जिसका कोई अंत नहीं। अनादि मूर्त थापियो सबैज थाप, तूने ही इन सारी सृष्टि को थापा है, बनाया है, उत्पन्न किया है, रखा है, पालन कर रहा है। आदिदेव अनादि मूर्त थापियो सबे जह थाप। परम रूप, तेरा रूप परम है, सबसे सर्वोपरि है। पुनीत मूर्त, पवित्र मूर्त, पवित्र स्वभाव तेरा है। पूर्ण पुरख अपार, तू पूर्ण पुरख है और अपार है, व्यंत है। परम रूप, पुनीत मूर्त, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव, गढ़न भंजनहार। परमात्मा, तूने ही सारी सृष्टि का सृजन किया है, तू स्वयंभू है। सारे विश्व का तूने ही सृजन किया है, तू स्वयंभू है। और गढ़न भंजनहार, तू गढ़ने वाला भी है, बनाने वाला भी है, भंजनहार भी है, तोड़ने वाला भी है, नाश भी करने वाला है। सर्व विश्व रचियो स्वयंभव, गढ़न भंजनहार। कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सुभर्म रहत अभूत अलख अभेश। अंग रागन रंग जा कह जात पातन नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकतदायक काम। महाराज कहते हैं, कालहीन, तू मौत रहित है। कला संयुगत, सबसे समर्थ, सब में पारंगत, समर्था रखने वाला है। अकाल, तुझे काल नहीं ग्रसता। और अदेश, पुरख आदेश अर्थात तेरा कोई देश नहीं। कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सुभर्म रहत अभूत अलख अभेश। परमात्मा धर्म का घर है, भर्मों से दूर है, और तू पंचभूतों में नहीं आता, और अलख है, दिखाई नहीं देता, और तेरा कोई पहरावा नहीं, अभेश है। धर्म धाम सुभर्म रहत अभूत, पंचभूतों में नहीं आता, अलख अदृश्य है, अभेश, तेरा कोई पहरावा नहीं। अंग रागन रंग जा कह जात पातन नाम, जिसका कोई अंग नहीं, जो मोह से ऊपर है। राग अर्थात मोह, न रंग जाके, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई जात पात कुछ नहीं। अंग रागन रंग जाके जात पात न नाम, यहां तक कि उसका कोई नाम भी नहीं। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकतदायक काम, वो लोगों का हंकार तोड़ता है, दुष्टों का अंत करता है, मुक्ति का दाता है, और कामना पूरी करने वाला है। मुकतदायक काम, कामना प्रदान करने वाला, कामना पूरी करने वाला है। गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकतदायक काम। दो छंद और रह जाते हैं। आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत। आप रूप, तू स्वयंभू है, अपने आप बना है। अमीक, तू अति गहरा है, ये एक अरबी शब्द है। अमीक अर्थात बहुत गहरा। अनुस्तत, तेरी उस्तति पूरी नहीं हो सकती। अन उस्तत, अन प्लस उस्तत, तेरी उस्तति सदैव अपूर्ण ही रहेगी। एक पुरख अवधूत, तू कैसा है? सारी माया में रहकर भी माया से निर्लेप, जिस तरह अवधूत रहता है, तू इन संसार की माया में रहकर भी उससे निर्लेप है। आप रूप अमीक अनुस्तत
एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन, आदि रूप असूत। असूत अर्थात जिसका जन्म नहीं होता। गर्भ गंजन वो लोगों का अहंकार तोड़ता है। सर्व भंजन जो दुष्ट होते हैं उनका भंजन करता है, उनका नाश करता है। आदि रूप असूत, तेरा आदि रूप है और तू असूत है। असूत अर्थात तेरा कोई जन्म नहीं होता, तू जन्मता नहीं। अंगहीन अभंग अनात्म, एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व घायक, सर्व को पितपाल। तेरा कोई अंग नहीं और तुझे कोई भंग नहीं कर सकता, अभंग है। और अनात्म, अनात्म अर्थात जीव में आत्मा होती है, तुझ में आत्मा नहीं, अनात्म है। अनात्म एक पुरख अपार, तू बेअंत है। अंगहीन अभंग अनात्म, एक पुरख अपार, सर्व लायक सबसे लायक, सर्व घायक सबका नाश करने में समर्थ, सर्व को पितपाल सबके पितपालना करता है। सर्व लायक सर्व घायक सर्व को पितपाल, सर्व गंता सर्व हंता, सर्व ते अनभेक, सर्व शास्त्र न जानहि, जह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कहनेत, भाकत नित, कोट स्मृति पुराण शास्त्र, न आवहि वह चित। सर्वगंता, हे प्रभु तू सबको जानने वाला है, गंतव्य है, सबके बारे जानू है। सर्वहंता, सर्व को सभी का नाश करने में समर्थ है। सर्वते अनभेग, सबसे निराला, भेग कहते निराले को, वो सबसे निराला है। सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनभेग, सर्व शास्त्र न जानहि, जह रूप रंग अर रेख। सारे शास्त्रों में कोई ये नहीं कह सकता कि तेरा रूप रेख रंग किस प्रकार का है। सब शास्त्र इसमें असफल रहे हैं। सर्व शास्त्र न जानहि, जह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह, नेत भाखत नित। यहां तक कि महान वेद पुराण आदि भी तेरे बारे में ना नेत नेत ही कहते रहे हैं, क्योंकि हमेशा नित, नेत भाकत नित, हमेशा नहीं नहीं ही कहते रहे हैं। परमात्मा के बारे पूरी जानकारी देना संभव नहीं, ऐसा वेद पुराण बार बार कह रहे हैं। परम वेद पुराण जा कह, नेत भाकत नित, कोट स्मृति पुराण शास्त्र, न आवै वह चित। करोड़ों स्मृतियां पुराण शास्त्र आदि, इनको भी परमात्मा के बारे जानकारी नहीं पाई, उनकी भी समझ में नहीं आया। पूरी तरह तेरा स्वरूप उन्हें भी समझ नहीं आया, ऐसा महाराज कहते हैं। कोटि स्मृति पुराण शास्त्र, न आवै वह चित्त। सत्संगियों, आज यही विश्राम है, काफी समय हुआ है। 8 छंद थे, उन पर विचार करना जरूरी था, इसलिए एक ही बार में ये छंद आपसे साझे किए। अगली छंद मधुवार छंद है। आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।